इंडियन मार्केट में मारुति की XL6 सबसे पहले साल 2019 में लॉन्च हुई थी और इस गाड़ी ने देखा जाए तो उन सभी मिडिल क्लास फैमिली का एक तरीके से सपना पूरा किया था जो कि बजट रेंज में एक ऐसी प्रीमियम MPV की तलाश कर रहे थे जो कि स्पेस वाइज और 6 सीटर लेआउट के साथ आए और साथ ही फीचर्स के मामले में और इंजन परफॉर्मेंस के मामले में भी बेहतर हो। खैर साल बीतते गए, इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ियां आती गई और वो गाड़ियां इस गाड़ी को कड़ी टक्कर देती गई और ऐसे में साल 2022 में मारुति सुजुकी एक बार फिर अपनी XL6 का नया अवतार लेकर आ चुकी है, जिसे हम कह रहे हैं ऑल न्यू XL6। ऑल न्यू XL6 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस गाड़ी में अब नए इंजन के साथ नए फीचर्स और साथ ही अपडेटेड एक्सटीरियर और इंटीरियर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हो NBT ऑटो और आज मेरे साथ मौजूद है मारुति की ऑल न्यू XL6 और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस गाड़ी में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं और साथ ही इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। मारुति सुजुकी XL6 के अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टाइलिंग में थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल जाएगा। हालांकि आपको फ्रंट, साइड और रेयर से दिखने में पुरानी XL6 जैसी ही दिखेगी, लेकिन बदलाव आपको इसकी फ्रंट ग्रिल और स्किड प्लेट पर थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। ग्रिल पर आपको भरपूर क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जिसके चलते ये पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम नजर आती है। हेडलैम्प पुराने वाले ही हैं, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स चेंज कर दिए गए हैं। साइड से देखेंगे तो आपको बड़ा बदलाव इसके एलॉय व्हील्स पर देखने को मिलेगा, जो कि अब 15 इंच ना देकर 16 इंच का दिया है और एलॉय व्हील्स का डिजाइन भी पूरी तरह बदल दिया है और ये डिजाइन ना इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं। इसी वजह से गाड़ी थोड़ी सी ऊंची भी नजर आती है। इसके साथ ही आपको फ्लोटिंग रूफ के साथ रूफ रेल्स देखने को मिल जाते हैं। रेयर प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ नई टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है जो कि अब स्मोकी अपीयरेंस के साथ आती है। मारुति की नई XL6 के अगर हम इंटीरियर में आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इस गाड़ी के डैशबोर्ड से शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है हर जगह, लेकिन ये काफ़ी अच्छी ग्रेड के प्लास्टिक लग रहा है। और अगर आप साइड में भी देखते हो तो यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक का ही इस्तेमाल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इस प्लास्टिक से नीचे की तरफ आते हो तो AC इवेंट्स का जो लेआउट है वो पुरानी XL6 जैसा ही है, लेकिन नीचे की तरफ आते हो यहाँ पर आपको वुडन फिनिश जैसा एक ग्लॉस एलिमेंट दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है अगर आप देखोगे। इसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ये नया सिल्वर एलिमेंट देखने को मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम ये नया है, स्मार्ट प्ले स्टूडियो है, 7 इंच का है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। इतना ही नहीं, आपको इस स्मार्ट प्ले में ना सुजुकी कनेक्ट ऐप के जरिए कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसा कि कंपनी कह रही है कुछ 40 के आसपास या 40 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप हाय सुजुकी कमांड करते हो, हाय सुजुकी ओपन ड्राइविंग रेंज, taking you to fuel economy screen. तो अब ये गाड़ी आपकी वॉइस को भी कमांड में लेती है, यानी कि वॉइस कमांड सिस्टम के साथ आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यानी कि देखा जाए तो जो मॉडर्न गाड़ियां हैं जितनी भी आप कह सकते हो जो MPVs है 6 सीटर 7 सीटर, उन गाड़ियों के हिसाब से इस गाड़ी को भी मारुति सुजुकी ने डिज़ाइन किया है, फीचर्स शामिल किए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको वो सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको दूसरी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। कनेक्टेड फीचर्स, वॉइस कमांड असिस्ट और जियो फेंसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो उसके ज़रिए भी इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो और सुजुकी ऐप के ज़रिए तो आप इस गाड़ी को रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हो। यानी कि हैज़ार्ड लाइट जलाना है या AC चलाना है, इंजन ऑन करना है, तो वो सारी चीज़ें भी आप अपने स्मार्टफोन के ज़रिए कर सकते हैं रिमोटली। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखोगे तो ये आपको पुरानी XL6 जैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव आपको यहाँ पर
देखने को मिल जाएंगे, वो भी बहुत मामूली बदलाव है, आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। और अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये आपको सेम वैसा ही स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है नया वाला, जो आपको स्विफ्ट और नई वाली बलिनो में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल्स के जो कंट्रोल है वो देखने को मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ आपको कॉल्स वगैरह के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि मारुति सुजुकी की हर गाड़ियों में होता है, यहाँ पर आपको वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं और यहाँ पर हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और साथ ही अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो AC वेंट्स के कंट्रोल हैं वो कुछ अब इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्रीमियम लग रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पर अब कंपनी ने नया फीचर शामिल कर दिया है इस टॉप एंड मॉडल में, जो कि है वेंटिलेटेड सीटें। जी हाँ, यानी अब आपको फ्रंट की दोनों सीटें वेंटिलेटेड देखने को मिल जाती हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर सीट। यहाँ पर इसके स्विचेस देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसी के जरिए आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हो, एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले अगर आपको यूज़ करना है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको फ़ोन रखने की जगह देखने को मिल जाती है। हालांकि एक चीज़ की कमी मुझे महसूस हो रही है कि अगर कंपनी इसमें वायरलेस चार्जर का और ऑप्शन दे दी तो शायद से और थोड़ा बेहतर हो सकता था। तो यहाँ पर आपको कूल्ड कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ से आप कप होल्डर्स ये जो हैं इनके टेम्परेचर को भी घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ट्रांसमिशन देख रहे हो, ये तो मैनुअल ट्रांसमिशन है, पुरानी वाली XL6 में भी आपको मैनुअल मिलता था, लेकिन अब कंपनी ने इसमें एक नया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी शामिल कर दिया है। वो ऑटोमेटिक वाली गाड़ियों में मैं आपको दिखा दूंगा ड्राइविंग के दौरान जब मैं उसे चलाऊंगा, लेकिन बाकी की चीज़ें सेम वही मिलती हैं। हालांकि उस ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको ना पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। जब गाड़ी को मैं चलाऊंगा ना तब उस टाइम पर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस है उस गाड़ी की और पैडल शिफ्टर्स कितने कामयाब हैं अगर हम हाईवे पर चला रहे हैं या फिर तेज़ रफ्तार में चला रहे हैं। इसके अलावा ये जो सीटें हैं ये नई लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ आ जाती हैं और इनका कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, और ये जो स्टोरेज स्पेस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक आपको यहाँ पर स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। दरवाज़ों के अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो यहाँ पर भी आप 1-1 लीटर की पानी की बोतल के अलावा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स देखते हैं तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, इसमें भी ठीक ठाक सामान आ जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वैसा ही आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं सेकंड रो पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर पुराने जैसा ही आपको कंफर्ट देखने को मिलता है या क्या क्या कंपनी ने और कुछ नया देने की कोशिश की है। XL6 के अगर हम रेयर सीटों पर आते हैं, खासकर इस सेकंड रो वाली सीटों पर जिसके लिए XL6 जानी जाती है, यहाँ पर सिर्फ कैप्टन सीटें ही देखने को मिलती हैं। 6 सीटर लेआउट में ये गाड़ी आती है जैसा कि मैंने आपको बताया है। 7 सीटर में ये गाड़ी उपलब्ध नहीं है, तो 6 सीटर यानी कि सेकंड रो में आपको कैप्टन सीटें देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा आराम देखने को मिल जाता है। ड्राइवर सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे मुझे काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर हम इन सीटों की बात करें तो ये ईजिली रिक्लाइन भी हो जाती है, तो मुझे लॉन्ग रूट पर उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। खैर दिक्कत तो होगी ही नहीं, अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको AC वेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है और इसी वजह से हो सकता है यहाँ पर कंपनी ने सनरूफ भी नहीं दिया है। और ये जो AC वेंट्स है ना, ये काफ़ी बढ़िया काम करते हैं, यानी कि अगर आप लॉन्ग टूर पर जा रहे हो और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जिस तरीके से आपको फ्रंट रो में AC की हवा मिल रही है ना, ठंडी ठंडी सी, वैसे ही आपको सेकंड रो में भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर ये आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है और साथ ही अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा हेडरूम देखने को मिल जाएगा, लेग रूम देखने को मिल जाएगा, नी रूम देखने को मिल जाएगा और कुल मिलाकर देखा जाए पीछे की तरफ आपको भरपूर कंफर्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम सुविधा की बात करें ना, तो सुविधा के तौर पर यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को यहाँ पर कम से कम 2 USB पोर्ट देने की ज़रूरत थी, जो कि कंपनी ने नहीं दिए हैं। इसके अलावा दरवाज़ों के स्टोरेज स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सेम वैसा ही स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है जैसा कि आपको फ्रंट डोर्स पर देखने को मिल रहा था। और पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा और एक स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना
थोड़ा बहुत सामान वगैरह रख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी थर्ड रो वाली सीटों पर और देखते हैं वहाँ पर कहानी में क्या बदलाव है या फिर कहानी पुरानी जैसी ही है। तो दोस्तों ऑल न्यू एक्सेल 6 के फ्रंट रो के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेकंड रो के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं इसकी थर्ड रो पर और देखते हैं वहाँ पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है और वहाँ का कंफर्ट कैसा है। तो थर्ड रो पर जाने के लिए आपको जो सेकंड रो की सीटें हैं, आप कोई सी भी सीटें इस तरीके से आगे कर सकते हो और यहाँ से आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो और इजीली पीछे जा सकते हो। तो दोस्तों थर्ड रो की सीट पर जैसे ही आप पीछे बैठते हो तो आप भले ही सेकंड रो की जो सीटें हैं उन्हें आप आगे कर लो, लेकिन पीछे बैठने के बाद आप उन्हें पीछे नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति सेकंड रो पर बैठ रहा होगा वही इन सीटों को एडजस्ट करके ठीक कर पाएगा, यानी कि पीछे कर देगा अपने हिसाब से जैसा कि वो चाहता है। तो सुविधाओं की अगर हम बात करें ना, तो थर्ड रो पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है। अगेन यहाँ पर यूएसबी पोर्ट की कमी महसूस होती है और यहाँ पर आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। इस साइड आपको एक कप होल्डर देखने को मिल जाता है और उस साइड आपको एक कप होल्डर देखने को मिल जाता है, जिनका साइज़ काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पर आप 1 लीटर की पानी की बोतल भी रख सकते हैं। तीसरी रो पर जो व्यक्ति बैठेगा ना, उसे क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं होगा, क्योंकि ये वाला अगर आप क्वार्टर ग्लास देख रहे हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और सच बताऊँ यहाँ से काफ़ी बढ़िया व्यू भी देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं तीसरी पंक्ति की जो सीटें हैं उनके कंफर्ट की। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर मुझे एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। खैर 3 लोग आप पीछे आसानी से बिठा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बिठाते 2 लोग ही बैठते हैं तो उनके लिए यहाँ पर पर्याप्त जगह देखने को मिल जाती है, पर्याप्त स्पेस देखने को मिल जाता है। बच्चे तो काफ़ी मज़े में बैठ सकते हैं, इनफैक्ट पीछे वाली सीटों पर बैठ के आसानी से वो खेल भी सकते हैं अगर उन्हें खेलना हो तो। खैर इतना ही नहीं, अगर तीसरी रो से सेकंड रो पर जाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार सीट ही आगे पीछे करने की ज़रूरत पड़ती है या फोल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ से भी वॉक करके आगे वाली सीटों पर जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अंडरनीथ थाई सपोर्ट आपको कम देखने को मिल जाता है। लेग रूम, नी रूम ये आपको कम देखने को मिल जाता है। शोल्डर रूम काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है और साथ ही अगर आप हेडरूम की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। 6 फीट का व्यक्ति भी अगर पीछे बैठता है तो उसके हेडरूम में मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो अब चलते हैं फाइनली इस गाड़ी की ड्राइव पर, और जो इस गाड़ी में कंपनी ने नया इंजन शामिल किया है ना, डुअल जेट डुअल वीवीटी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, आइए जानते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो अब नई मारुति एक्सेल 6 में स्टैंडर्ड 4 एयरबैग्स, ESP और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो बेस वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों मारुति एक्सेल 6, ऑल न्यू एक्सेल 6, तो जाहिर सी बात है ऑल न्यू इंजन भी मिलता है। ऑल न्यू इंजन कंपनी ने इसमें दिया है 1.5 लीटर का डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन, और ये इंजन 103 PS या कह सकते हो 102 bhp की पावर देता है और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ खास बात यह है कि कंपनी ने इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और साथ ही 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शामिल किया है, और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंपनी ने पैडल शिफ्टर्स भी दिए हैं। फिलहाल मैं चला रहा हूँ ये मैनुअल ट्रांसमिशन, तो मैनुअल ट्रांसमिशन वाकई चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इनफैक्ट अगर आप क्लच का ट्रैवल देखते हो ना, तो क्लच का ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी कम ट्रैवल देखने को मिलता है। लाइट क्लच है और इस मैनुअल ट्रांसमिशन की जो शिफ्टिंग है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट सेकंड और थर्ड गियर का जो रेशियो है, जो स्पीड को लेकर है या फिर आप कह सकते हो टॉर्क को लेकर है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। फर्स्ट गियर में जो सेकंड गियर की जो डिमांड करता है, अगर आप फर्स्ट गियर में से चलाते हो तो लगभग 40 की स्पीड पर करता है, और सेकंड गियर में आप इसे ईजिली 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक भी खींच सकते हो अगर आप थर्ड गियर पर ना लेकर जाओ, जो कि परफॉर्मेंस दर्शाता है इस इंजन की, इस नए इंजन की, इस एक्सेल 6 में। अगर आप देखते हो, देखा जाए इंजन जो है ना हैप्पीली नेचर के साथ आता है और कहीं कहीं अंडर पावर ज़रूर फील होता है। अगर आप देखोगे, अगर आप इसे ऊंचाई पर चढ़ा रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अंडर पावर लगता है इस बड़ी सी MPV को लेकर, लेकिन
अगर आप डिसेंट ड्राइव करते हैं या डिसेंट ड्राइव चाहते हैं किसी एमपीवी से, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा खुश रखता है। अगर आप देखोगे तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत फील नहीं होगी। वहीं अगर हम स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करें तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। स्टीयरिंग इनफैक्ट काफ़ी अच्छे होल्डिंग के साथ आता है, आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से पकड़ सकते हो और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप टर्न कर रहे हो तो इनफैक्ट तेज़ स्पीड पर भी होते हो तब भी ये आपको काफ़ी अच्छी बैलेंस राइड देने का दावा भी करता है। ओवरऑल मैनुअल को चलाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है अगर आप इस गाड़ी को लेकर चल रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपको फन ड्राइव चाहिए ना इस इंजन के साथ, नए इंजन के साथ, तो जाहिर सी बात है एक्सेल 6 में अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो तो वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस देती हुई ये गाड़ी नज़र आती है। इसके अलावा इंजन को अगर आप 80 से 100 kmph की रफ्तार पर क्रूजिंग स्पीड पर दौड़ाओगे एक हाईवे पर, तो वहाँ पर ये जो इंजन है काफ़ी बढ़िया माइलेज देने के साथ साथ काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस भी देता हुआ नज़र आता है। इस इंजन की खास बात ये है कि जो पुराना इंजन था ना एक्सेल 6 में, वो हाई स्पीड पर थोड़ा सा नॉइजी हो जा रहा था, लेकिन ये इंजन ऐसा कुछ भी नहीं आपको शो करता है। काफ़ी शांत प्रतिक्रिया ये देता हुआ नज़र आता है, हालांकि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा दमदार भी दिखाता हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन वाली एक्सेल 6 को चलाने के बाद हम चला रहे हैं 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली एक्सेल 6। यहाँ पर ना मारुति ने एक बढ़िया काम ये किया है कि जो बलिनो में AGS ट्रांसमिशन दिया हुआ था ना, वो यहाँ पर नहीं आगे बढ़ाया है। यहाँ पर ऑल न्यू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शामिल किया है, जो कि AGS से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। और खैर इतनी बड़ी गाड़ी को खींचने के लिए ना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही चाहिए था। अगर AGS लगा दी तो हो सकता है कि अंडर पावर नज़र आती और बहुत ही ज़्यादा वाहियात ये गाड़ी लगती चलाने में, जो मुझे लग रहा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ खास बात यह है कि जैसे मैं अभी चल रहा हूँ 40 की स्पीड पर और एकदम से मैं इसकी रफ्तार बढ़ाता हूँ, हल्का सा ये गाड़ी शोर कर रही है अगर आप देखोगे, और 5000 5500 RPM के बाद इस गाड़ी का जो गियर है वो शिफ्ट हुआ है, यानी कि अब शिफ्ट हुआ है, तो झटके जैसा कुछ फील नहीं कराया है। लेकिन हाँ, अगर आप एकदम से रफ्तार भरते हो तो जाहिर सी बात है ये गाड़ी जो गियर को शिफ्टिंग है ना, वो उतनी तेज़ी से नहीं कर रही है जितनी तेज़ी से आपको चाहिए होती है, या जितनी तेज़ी से डुअल क्लच ट्रांसमिशन या CVT करता है। खैर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ज़्यादातर जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं, लेकिन इस पेट्रोल इंजन के साथ ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ठीक ठाक काम करता हुआ नज़र आ रहा है। मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले अगर मैं बात करूँ, मुझे मैनुअल चलाने में ज़्यादा मज़ा आया। ऑटोमेटिक ठीक चल रहा है। अगर आप डिसेंट ड्राइव चाहते हैं और आपके शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आपके लिए ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये वाकई आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा अगर आप देखोगे, क्योंकि ये आपके जो लेफ़्ट पैर है ना उसे तो आराम देगा ही देगा, और साथ ही आपकी जो ड्राइविंग है उसे भी हेजल फ्री बना देगा। इसके अलावा इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंपनी ऑफर कर रही है यहाँ पर पैडल शिफ्टर। अगर मैं ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप देख रहे हो नीचे की तरफ, अगर इसे मैं नीचे यानी कि M मोड पर डालता हूँ, ये जैसे कि मैंने डाल दिया M मोड पर, ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसे चलाता हूँ तो यहाँ पर M4 M5 ये लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, M6 तक ये जाता है, और यहाँ से पैडल शिफ्टर्स मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो पैडल शिफ्टर्स के साथ भी एक बार इसकी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ 4th गियर पर, और जैसे मैंने गियर कम किया और एकदम से रफ्तार भरी, नाइस। नाउ 4th गियर, नाउ 5th गियर, और ये 6th गियर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आप पैडल शिफ्टर्स के साथ इस गाड़ी को चलाते हैं, फन टू ड्राइव चाहते हैं एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से एक्सेल 6 से, तो जाहिर सी बात है आपको इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पैडल शिफ्टर्स के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप देखोगे गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर ज़रूर लगती है अगर हम एकदम से रफ्तार भरते हैं, लेकिन एक बार जब ये रफ्तार पकड़ लेती है ना, तब ये आपको वाकई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार नज़र आती है। ओवरऑल देखा जाए, जो लोग मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी चलाना पसंद करते हैं उन्हें शायद ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली एक्सेल 6 पसंद आएगी, और जो लोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहते हैं एक प्रीमियम MPV से लाइक एक्सेल 6, तो उन्हें ये गाड़ी डिसेंट
ड्राइव का अनुभव देती हुई नजर आएगी। माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी 20.97 kmpl और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 20.27 kmpl तक का माइलेज ऑफर करती है, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में आपको दोनों ही वेरिएंट से करीब 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आसानी से मिल जाता है। तो अब आखिर में आते हैं हम अपने निर्णय पे कि मारुति XL6 को खरीदा जाए या नहीं। तो इससे पहले अगर हम कीमतों की बात करें तो मारुति XL6 की जो कीमत है वो शुरू होती है 11,29,000 रुपये एक्स शोरूम से, जो कि जाती है टॉप एंड अल्फा प्लस डुअल टोन वेरिएंट तक, यानी कि 14,55,000 रुपये एक्स शोरूम तक। अब लोगों को लग रहा होगा कि ये जो टॉप एंड मॉडल है ये थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा है। खैर, थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा है ये बात तो सच है, लेकिन अगर आप इस मॉडल की तरफ देखते हो ना तो इसमें आपको कई सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कुछ फीचर्स की कमी ज़रूर है, जो कि मुझे लगता है कंपनी अगर वो फीचर्स भी इनमें शामिल कर देती तो ये गाड़ी फीचर्स पैक्ड साबित होती। और इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है, नया फ्यूल एफिशिएंट इंजन देखने को मिल जाता है, साथ ही नया आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, इस टॉप एंड मॉडल में अगर आप कुछ फीचर्स भी देखते हैं, यानी कि कनेक्टेड फीचर्स, तो वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और तीनों सीटों का जो कंफर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि ऑल न्यू XL6 के बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू चाहते हैं।